आशिना उजुमाकी वर्सेस मादारा उचिहा। अगर इन दोनों पावर हाउसेस के बीच में कभी बैटल होता तो दोनों में से कौन जीतता, कभी ना कभी आप लोगों ने भी इस बात के ऊपर जरूर से सोचा होगा। तो चलो फिर आज हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि अगर इन दोनों के अलाइव वर्जन के बीच में बैटल होगा तो दोनों में से कौन जीतने वाला है। अब देखो, ये दोनों ही बंदे अपने अपने प्राइम पे अपने अपने क्लैन के सबसे पावरफुल बंदे थे और ये दोनों ही बंदे अपने अपने क्लैन के लीडर भी रह चुके हैं। लेकिन हमें मादारा के पावर्स के बारे में जितना पता है उतना आशिना के पावर्स के बारे में नहीं पता है। स्टिल हमें इतना पता है कि इस बंदे का सीलिंग जुत्सु आउट ऑफ द चार्ट है और इस बंदे के पास इनसेन अमाउंट में चक्रा है और एक शारिंगन यूजर के अगेंस्ट में बैटल करने के लिए ये दोनों चीजें मोर देन एनफ है। अब देखो, इस बैटल के अंदर यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सबसे पहले तो ऐसा हो सकता है कि आशिना उजुमाकी अपने एडामेंटाइन सीलिंग चेन का इस्तेमाल करके मादारा को कैप्चर कर ले और उसके बाद एक सीलिंग जुत्सु का यूज करके मादारा को परमानेंटली सील कर दे। और अगर मादारा एक बार एडामेंटाइन सीलिंग चेन के अंदर कैप्चर हो गया तो उसके लिए भी उसके चंगुल से बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। भाई कुशिना ने यहाँ पे अपने सबसे वीकेंड कंडीशन के अंदर अपने एडामेंटाइन सीलिंग चेन का इस्तेमाल करके फुल पावर कुरामा को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया था। तो अगर आशिना उजुमाकी अपने फुल पावर पे अपने प्राइम के अंदर एडामेंटाइन सीलिंग चेन को मादारा के ऊपर यूज करता है तो मुझे नहीं लगता है कि मादारा उससे बाहर भी आ सकता है। लेकिन सामने भी कोई अनारी नहीं है, बल्कि नारुतो यूनिवर्स का सबसे क्लेवर शिनोबी है। आई रिपीट, सबसे क्लेवर शिनोबी, मोर देन इटाची। और ये बंदा इतना क्लेवर है कि तुम्हारे हर एक अटैक का काउंटर मेजर कर सकता है। तो आशिना के अगेंस्ट में मादारा अपने कौन से कार्ड का यूज करने वाला है किसी को कोई भी आइडिया नहीं है। ऊपर से मादारा एनी टाइम इजानागी और इजानामी में से कोई भी एक ऑकुलर जुत्सु आशिना के अगेंस्ट में यूज कर सकता है जो आशिना के लिए बहुत ज्यादा ट्रबलसम है। और देखो, हम सबको पता है कि उस टाइम पे हाशिरामा सेंजू सबसे पावरफुल शिनोबी था जिसको गॉड ऑफ शिनोबी का टाइटल मिला था। आशिना उजुमाकी को गॉड ऑफ शिनोबी का टाइटल नहीं मिला था। और तुम्हें क्या लगता है, जो बंदा गॉड ऑफ शिनोबी के इक्वल जा सकता है, क्या वो बंदा आशिना से फाइट नहीं कर सकता है? तो देखो, मेरा फाइनल आंसर बेसिकली ये है कि मादारा के यहाँ पे जीतने के 55% चांस है और आशिना के जीतने के यहाँ पे 45% चांस है। वैसे आप लोगों का ओपिनियन इसके ऊपर क्या है? आप लोग अपना अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर शेयर करके जाना।